भगवान श्री कृष्ण के अमृत में संदेश हम सब ने लगातार सुने ही हैं और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें समस्त कष्टों से छुड़ाऊंगा, बस तुम पूर्ण भाव भावना से मेरी शरण ग्रहण करो। तो युधिष्ठिर ने भीष्म से ये पूछा कि जो शरणागत हो जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन इस संसार का भी कार्य करते हैं, घर गृहस्थी में भी रहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में मुक्त हुआ जा सकता है क्या? और अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसका उदाहरण दीजिए। तो भीष्म ने महर्षि देवल और उनकी पुत्री सुवर्चला का उदाहरण दिया और दर्शाया कि गृहस्थ में रहकर भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। मान्यता प्राचीन रही, मीमांसक जनों ने ये माना कि पूरी सृष्टि एक यज्ञ है और इस यज्ञ को संचालित करता है भगवान, और उस परमात्मा के निकट जाने के लिए भी यज्ञ रूप हो करके ही, यज्ञीय कर्म करते हुए ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो फिर उन्होंने नियम दिए कि पंच यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े तो वो ब्रह्म यज्ञ है, देवताओं से जुड़े तो देव यज्ञ है, प्राणियों से जुड़े तो उसे भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ कहा जाएगा, और सामाजिक जनों का कल्याण करने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए वो अतिथि यज्ञ है। तो सभी के लिए उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लिए भी कुछ कर्तव्य बता दिए कि चाहे कोई अपंग है, बूढ़ा है, रोगी है, इन सब के प्रति, यहां तक के प्राणियों के प्रति भी तुम्हारी करुणा रहे। माना गया कि प्रत्येक दिन घर गृहस्थी को चलाते हुए व्यक्ति, जहां पानी की जगह होती है वहां कीड़े मकोड़े मरेंगे, चक्की चलेगी वहां भी कुछ न कुछ होगा, खेती करेगा व्यक्ति या बिजनेस करेगा या अन्य कार्य करेगा, रथ चलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, तो उसके नीचे भी जीव हत्या होती है। तो व्यक्ति को हर दिन अगर उससे कुछ गलत अनजाने में हो रहा है तो जानबूझकर कुछ अच्छी चीजें साथ साथ करते जाओ, जिससे आपके जीवन में पुण्यों की वृद्धि हो सके और आपका बचाव हो सके, कि आपके जीवन में प्रकाश अधिक और अंधेरा कम। तो ऐसा कहा गया, स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना हो तो उसे यज्ञ करना चाहिए। विशेष सुख के कारण हम सभी यज्ञ करें। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, और कहा गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। तो एक समय ऐसा आया कि जब सारे लोग याज्ञिक हो गए, यज्ञ करने वाले हो गए। उसके बाद में उपनिषदों का प्रभाव शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि केवल यज्ञ से ही कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ भी तामसिक भावना से लोग करने लग गए, राजसिक भावना से करने लग गए। जो राजसिक भावना से कर रहे थे वो कहीं स्वार्थ चाहते हैं, प्रयोजन पूरा करना चाहते हैं, और किसी के प्रति शत्रुता भी उसी से सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ तामसिक लोग उसके माध्यम से आसुरी शक्तियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो उपनिषद काल में एक परंपरा शुरू हुई कि कोई भी कर्म आप करोगे, वो कर्म अपने आपे में कुछ न कुछ दोष लिए हुए होता है। इसलिए दोष तभी हटता है जब आपके ज्ञान चक्षु खोलें, आपके नेत्र चक्षु, आपके नेत्र जो है दिव्य नेत्र आपको प्राप्त हो, ज्ञान नेत्र प्राप्त हो। तो इसके लिए ज्ञान की शरण में जाना चाहिए व्यक्ति को,
इस पर बल दिया गया। कर्म करें लेकिन ज्ञान पूर्वक करें। कर्म याज्ञिक होने चाहिए, यज्ञीय कर्म होने चाहिए। तो इस पर बहुत बल दिया गया। और फिर एक और समय आया जब स्मृति ग्रंथ लिखे गए, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, मनु स्मृति, और इसी में हम लिखित स्मृति और अनेक अनेक ऋषियों के द्वारा स्मृति ग्रंथ आए, और स्मार्त धर्म और स्मार्त कर्म करने के लिए परंपराएं चली। तो 84 के लगभग स्मृति ग्रंथ हो गए। और चाहे वो आपस्तंभ का या शंख का, लिखित का, बृहस्पति का, वशिष्ठ का, इन सब की स्मृतियां, मनु की स्मृति, इनकी सभी ग्रंथ हमें संदेश देते रहे कि दो चीजें अपनाइए, कि आपको ब्रह्मचर्य काल में और गृहस्थ काल में कर्मशील होकर चलना है, और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यस्त होकर के आपको फिर ज्ञान की शरण में चलना है। लेकिन दूसरी चीजें भी चलती रहनी चाहिए। मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य काल में ज्ञान भी प्राप्त करना है, लेकिन कर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। गृहस्थ में रहकर भी ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संन्यास में जाते जाते, वानप्रस्थ में जाते जाते कर्म छूट जाएगा, क्योंकि कर्म दोषपूर्ण है। और साथ में कह दिया गया कि मुक्ति अगर होगी व्यक्ति को तो संन्यास लेने से ही होगी। और इस तरह की परंपराएं चलती रही, और उसी में फिर मुंडकोपनिषद आया, जिसमें उन्होंने ये कहा, द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा च अपरा। दो विद्याएं जानना चाहिए व्यक्ति को, एक भौतिक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है, एक जिससे अभौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। एक से संसार में सफल होना, दूसरे से परलोक में सफल होना। और साथ में ये कह दिया कि आपको ज्ञान चक्षु खुले रखने हैं, नहीं तो ये होगा अंधा अंधे को जैसे लेकर चल रहा हो और दोनों जाकर गड्ढे में गिर जाएं, कि इस तरह से कहीं ना हो जाए। एक समय फिर आया 5000 वर्ष पूर्व, जब हम देखते हैं कि कृष्ण युग शुरू हुआ, तो उन्होंने सबका समन्वय किया, और समन्वय करते हुए कहा कि यज्ञ भी चाहिए, लेकिन यज्ञ का रूप असली समझो तुम लोग, कि यज्ञ क्या है। उन्होंने यज्ञ का एक अलग रूप समझाया कि सृष्टि के यज्ञ को देखो, प्रजापति के यज्ञ को तुम देखो। और जो ये यज्ञ चल रहा है, यहाँ पर समुद्र से जल जा रहा है बादलों में, बादलों से वह जल धरती पर आ रहा है, फिर उससे अन्न औषधियां उत्पन्न हो रहे हैं। ये एक यज्ञ चल रहा है, ले रहे हैं और दे रहे हैं। इसी तरह से समाज से अगर कुछ लेते हो तो देने की कोशिश करो, ये यज्ञ है। और अपने लिए ही भोजन पकाना अच्छी बात नहीं है। अपने भोजन में से कुछ न कुछ हिस्सा उनको जरूर दीजिए जो वंचित हैं, जो समाज में सबसे पीछे खड़े हुए हैं, जो सर्वहारा वर्ग में आते हैं। पूरी तरह से हारे हुए, थके हुए लोग जिनके पास कुछ है नहीं, उनका भी ध्यान रखना है। तुम्हारे सहारे से बहुत सारे जीव जीते हैं, उनका भी कल्याण करना है। कृष्ण तप के संबंध में बता रहे हैं, ज्ञान के संबंध में बता रहे हैं, भक्ति के संबंध में बता रहे हैं, श्रद्धा के संबंध में बता रहे हैं, धृति के संबंध में बता रहे हैं, बुद्धि के संबंध में बता रहे हैं। सब चीजें बताई। किस किस तरह से जीवन को जीना, तुम्हारा तप क्या हो। वाणी का तप बता दिया कि तुम्हारा बोलना भी, तपस्वी व्यक्ति का बोलना कैसा होता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भाषा भड़काऊ नहीं है, आग लगाने वाली नहीं है। प्रिय वाणी बोलता है, लेकिन प्रिय वाणी में भी इस बात का ध्यान है कि कहीं अपना हित साधने के लिए किसी का बुरा तो नहीं किया जा रहा। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। और तुम्हारे बोलने में तुम्हारा स्वाध्याय, आत्मचिंतन भी और शास्त्र वचन भी आने चाहिए। तुम्हारी वाणी में सरस्वती होनी चाहिए। तुम्हारे शरीर का तप सिर्फ हिमालय में ही साधना नहीं होगी। श्री कृष्ण अलग तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने जीवन में अपने बड़ों की सेवा करते हुए और कर्तव्य कर्म करते हुए जब जीवन जीते हो और अपने नियम निभाते हो,
तो तुम्हारा वो शरीर का तप होता है। जब तुम शरीर से हिंसा और गलत कार्य करने से चूक जाते हो तो वो तुम्हारा शरीर का तप है। मन के तप के संबंध में उन्होंने कहा मौन रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना, स्वयं की भावनाओं को काबू में रखना, बड़ा कुछ अलग अलग तरीके से समझाया। और ये सब समझाते समझाते जब उन्होंने ये कहा कि तुम अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, अर्जुन अपने कर्तव्य को, स्वधर्म का पालन सबको करना है, और जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बात ध्यान में रख लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो और सब चीजें, कर्तव्य कर्म भी भूल, पहले प्रभु की शरण ग्रहण कर। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, कष्टों से, दुखों से छुड़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस पहले एक काम कर लो, एक के हो जाओ। अब यहां एक बात बड़ी अद्भुत है कि श्री कृष्ण ने गृहस्थ को छोड़कर, घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में जाकर बैठने के लिए नहीं बोला, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक तप किया, और 1 वर्ष तो हिमालय में उस जगह पर तप किया जहां केवल बदरी फल खाया है, बद्रीनाथ में केवल बेर आदि फल खा करके, फलाहार के द्वारा तप किया हो, अलकनंदा के तट पर, जहां पर आज इतना बड़ा तीर्थ है। वहां के पर्वत भी जो है वो नारायण पर्वत है, ब्रह्म पर्वत है, वहां रुद्र पर्वत है, सरस्वती वहां धरती पर आ रही है, वहां से स्वर्गारोहण का मार्ग जा रहा है, जिस और पांडव लोग गए थे। और वहीं से आप देखते हैं एक और ऊंची चोटी, जहां पर ऊंचे शिखर पर शिव विराजमान है, जो केदारनाथ वाला भाग। और ऊपर देखा जाए तो 14 ऐसी झीलें हैं पर्वत शिखरों पर। वहीं से ये सारे ग्लेशियर से होकर के कितनी सारी नदियां इस धरती को सींचती भी बहती हैं। शिव जी की जटा से न जाने कितना कितना कुछ रूप जो है धरती पर आ रहा है। तो इतना तप करने वाले कृष्ण ने मनुष्यों के लिए कहा कि तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं तुम्हारा तप हो सकता है, वहीं तुम्हारे यज्ञ हो सकते हैं, वहीं तुम्हारी भक्ति हो सकती है, वहीं रहते रहते तुम अपनी श्रद्धा का सही रूप अपनाते हुए अपना कल्याण कर सकते हो। युधिष्ठिर ने जब भीष्म से पूछा कि कोई उदाहरण दो, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि गृहस्थ को संभाला जाता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों पति पत्नी, श्वेत केतु और उसकी पत्नी, एक लंबी आयु जिए, और लंबी आयु जीते जीते जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो मुक्त हुए। तो उनके घर में कोई कमी नहीं थी, समृद्ध घर, लेकिन मोह बिल्कुल नहीं, धन धान्य से परिपूर्ण। कहा गया कि घर कैसा हो, तो वेदों में उसका निर्देश है, यज्ञम दोहानम सदमित पुंसा पुमांसम धेनुम सदनम रैणाम। वो घर जहां यज्ञ की धूम उठती हो, धुआं उठता हो, यज्ञ हो, प्रणीनम सदमित, और पुष्टि और समृद्धि से युक्त संसाधन हो, फले फूले आदमी, आबो हवा अच्छी, खाना पीना अच्छा, और पुष्टि कारक वातावरण बने घर में। मतलब ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्या खाने से किस तरह से शरीर ठीक रहे, सबका शरीर भी ठीक, प्राण शक्ति ठीक, मन ठीक रहे, संतुलन बना करके चलें घर में। पुमांसम, और कहा जिस घर में सब हो, सबसे मतलब है कि सबका साथ हो, धेनु और गौ भी होनी चाहिए। गौ युक्त घर जो है उसे उत्तम घर माना गया है, क्योंकि सारे दोष तो गौ दूर कर देती है।
ये जो हमारी देशी गव्वें हैं, इनके जो ऊपर आप देखते हैं ना ककुद निकला हुआ होता है, उसको कहा जाता है कि शिवलिंग ऊपर बना हुआ है। वो अद्भुत चीज है कि जहां से सूर्य का प्रभाव, क्योंकि ये गव्वें वो है कि सारा दिन धूप में रहती हैं, इनको धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भैंसे को जरूर होता है कि भैंस अगर आप देखें तो थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो वो तालाब में जाके घुस जाएगी, गऊ नहीं जाती। ऊपर से आती हुई सूरज की किरणें उसके ककुद से जब शरीर में प्रवेश करती हैं, वो सूर्यकांत मणि की तरह से काम करती हैं, जिससे उसके दूध में पीलापन आता है। वो पीलापन जो है उसी को कहा जाता है कि स्वर्णिम रसायन शरीर उसके शरीर में जा रहा है। अब ये गोल्ड पार्टिकल्स वगैरह की जो बात कही जा रही है कि गिर गौओं के दूध में होता है, मतलब जंगल में चरने वाली गौएं हैं, उनकी तो अद्भुत स्थिति है। हम लोगों ने अपने पूरे भारत में अलग अलग स्थानों में, जैसे हमारा हैदराबाद है तो वहां पर आंध्रा की गौएं हैं सारी। हरियाणा में जहां आश्रम है वहां पर हरियाणा की गौएं हैं। उत्तर प्रदेश के आश्रम में जहां गौएं हैं मुरादाबाद में, तो वो सारे उधर की, उत्तर प्रदेश की। हिमाचल में हिमाचली गौएं। लेकिन दिल्ली के आश्रम में जहां गौशाला है तो वहां पर पूरे विश्व की गौएं हैं। एक प्रभाग है जहां पर विदेशी गौएं हैं, एक भाग है जहां पर हमारे देश की गौएं हैं, एक भाग वो है जिसमें केवल गिर गौएं। लेकिन सबके स्वभाव देखेंगे तो अलग अलग है। सारे दोष दूर कर देती है गौ, जिस कहते हैं घर में गौ होनी चाहिए। और फिर आगे लिखा, सदनम रईणाम, धन ऐश्वर्यों से घर भरा रहे। सब तरह का धन ऐश्वर्य होना चाहिए आपके पास में, और उसके भी भाग बना लेने चाहिए। जैसे कहा गया है कि आपके हर दिन का प्रथम भाग, दिन की शुरुआत का प्रथम भाग भगवान का, दूसरा भाग धर्म का और गुरु का। मतलब सुबह जो आप समय दे रहे हैं, जो आपका सवेरे का समय है, उसमें आप पहला भाग भगवान को देते हुए, उसके बाद धर्म कार्य और गुरु के संदेश धारण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करो। ऐसे धन का कहा गया पहला भाग जो है पहले भगवान के लिए, धर्म के लिए अर्पित होगा, गुरु के लिए अर्पित होगा। फिर उसमें से आगे भाग सब करते करते कुछ आपने पहले ही ध्यान रखना, ये बचा के रखना है। उसके बाद में फिर कहा गया प्रजा अमृतत्वम। तुम्हारा घर ऐसा हो कि जिसमें जो है प्रजा, तुम्हारी संतान तुम्हें अमृत प्रदान करे, तुम्हें अमर करे। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है जब उसके बच्चे उससे कहीं आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। कोई किसी से हारना पसंद नहीं करता, भाई भी नहीं हारेगा, बहन बहन से नहीं हारना पसंद करेगी। केवल पिता को अपने पुत्र से ये इच्छा होती है कि कहीं वो, एक सज्जन थे, वकील थे, वो कहा करते थे, अब बेटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जिस दिन मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे और किसी दिन मुझे हरा दे, उस दिन सोचता हूँ रिटायरमेंट लूंगा और कहूंगा मेरा कार्य पूरा हो। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय
लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।